ड्रामा है, न कोई रिलीफ है इसमें। ये सब ड्रामा। इन्होंने बोला था ना कि हम 300 यूनिट फ्री करेंगे, 150 बिलावल ने, इन्होंने कहा था ना। बिलावल कहते मैं हुकूमत में नहीं हूँ। हुकूमत में तुम्हारा बाप भी है, सदर बन गया, तो क्यों नहीं है तुम हुकूमत में? तुम्हारा पूरा ख़ानदान हुकूमत में आ गया, तुम्हारी बहनें आ रही है, तुम्हारा ख़ानदान आ गया, नवाज शरीफ का पूरा ख़ानदान आया हुकूमत में। एक इमरान खान है जो उसको बंद किया है। उसके दौर में क्या था रेट? आपने रेट देखे थे, सब ने देखे थे, सारे लोग देख रहे हैं। देखे थे कि नहीं देखे थे? पेट्रोल 150 था, यही चीनी, यही आटा, हर चीज़ वाफर मकदार में मिल रहा था। अभी भी KPK में उनका हुकूमत है, वहाँ देखो क्या हालत है, वहाँ सब कुछ मिल रहा है। इधर जो मिलता है वो खाने का काबिल ही नहीं है। वो जो गंद है वो आवाम को खिला रहे हैं, गंद। ये खुद भी गंद है और आवाम को भी गंद खिला रहा है, समझ गई? ये देखो, इसको वज़ीर आला बना दिया। ये ऐसे वज़ीर आला होते हैं? जाओ ना यूटिलिटी स्टोर पे, देखो क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है यूटिलिटी स्टोर पे। जो मिलता है वो गंद है, खाने का काबिल ही नहीं है। ये चाचा जी अवाम के वोटों से वज़ीर आला नहीं, कहाँ वोटों से बने हैं? ये दानली से बने हैं, दानली का पैदावार है सारा। कहाँ से बने हैं? ये जिन्होंने बनाया उनको बताए, वो बनाने वाले कौन है पीछे? इनके चाचे मामी जो बैठे वो बनाया, उन्होंने बनाया ना इनको। असम्बली में क्या हो रहा है? फॉर्म 45 लाया ना आगे, 47 के तहत तो ये बने हैं। इनका कोई हक ही नहीं है। ये अवाम पे डाका डाला है इन्होंने, अवाम की चोरी की हुई मैंडेट है, समझ गए? इनको कोई तस्लीम नहीं करते। ये पूरी मंडी में जाके चेक करो, 2 बंदी भी इनके नहीं मिलेंगे आपको सिवाय इमरान खान के। ये चोर है और हमेशा चोरी रहे। 75 साल से हमें लूट रहे हैं, वो लूट रहे 75 साल से। तो आप चाहते हैं इमरान खान वापस आए? यार इमरान खान आए, कोई भी आई, इंसान का बच्चा है, इंसाफ देने वाला आ जाए बस। इमरान खान हमारा चाचा नहीं है जो इंसाफ दे दे। इन्होंने कितने करप्शन किए, तो शखाना से कितनी चीज़ें लेकर गए हैं। यही मरियम लेकर गई है, गिलानी लेकर गई है, ये जरदारी लेकर गए, मर्सिडीज़ लेकर गई है, क्या क्या चीज़ नहीं लेकर गया है। इमरान खान को एक गड़ी दिखाते हैं। ये तो ख़ानदानी चोर है सारी। देखें जी, चाचा जी गुस्से में जा रहे हैं। चाचा जी कोई समझ से कोई बेहतरी आएगी इनके आने से? बेहतरी सिर्फ इनकिलाब से आएगी। इनकिलाब के लिए सर काटने पड़ेंगे, समझ गई? अगर इनकिलाब ला सकते हैं अवाम में गैरत है तो आ जाएगी, वरना इसी तरह 75 साल से जलील हो रहे, 100 साल और भी जलील होंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप यहाँ सब्जी वगैरह ले रहे हैं, क्या रेट्स हैं? चीज़ें महंगी है सस्ती हैं सर? सर जी, चीज़ें सही हैं लेकिन मसले पीछे से महंगी हैं, क्योंकि यहाँ तो एक रेट है ही नहीं। हमारा पीछे वाले कहते हैं हमने काम ठीक रखा हुआ है, हम रिलीफ दे रहे हैं अवाम। जाहिर बात है, आपको चीज़ महंगी मिलेगी तो आप महंगी बेचेंगे, प्रॉफिट रख के ही बेचेंगे ना, कॉमन बात है। तो जाहिर बात है, हमें भी महंगी मिलती है तो हम भी महंगा बेच रहे हैं। तो जो रिलीफ देने की बातें की जा रही हैं कि रिलीफ सिर्फ मीडिया पर दी जा रही है, सोशल मीडिया पर चल रहा है या मीडिया पर चल रहा है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिकल आके खुद लेना, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। गरीब के तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। यकीन जाने महंगाई बहुत हुई हुई है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि जो माफिया है उनसे पूछे, उनका नरखा करेगा कि भाई कोई फूड इंस्पेक्टर आके तो मार्केट का विजिट तो करे, कोई नहीं करता। सबके अपने मन में, मैं अगर 500 बेचा 600 भी बेच सकता हूँ, कौन पूछने वाला है? तो ये जो शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, उन्होंने कहा कि रमज़ान में बाकी अब वो अपना पैकेज निकाल रहे हैं, सिर्फ अपने लोगों के लिए, गरीब के लिए नहीं। वो सिर्फ मीडिया तक, कैमरे तक महदूद है। अगर आप प्रैक्टिकल आए, आप देखें तो ये लोग इतना कहते हैं, हाथ नहीं लगाते हमारी चीज़ के लिए। कोई रिलीफ नहीं है। कहाँ है? कहाँ है? मुझे कोई दिखा दे, कोई ऐसा बंदा दिखा दे, कोई रिस्पॉन्सिबल दिखा देंगे जो इस मंडी में आके बोले जी हाँ जी ये एक जैसा रेट है और लोगों को रिलीफ मिल रहा है। कोई रिलीफ नहीं है। ये सिर्फ मीडिया की में कहने वाली बातें हैं। आप कौन से चैनल से हैं सर जी? नया पाकिस्तान से। नया पाकिस्तान से। तो आप ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा, रिलीफ कोई नहीं है, ये सिर्फ मीडिया तक महदूद है। और ये आप खुद वो आके देखें तो इधर यकीन जाने कोई रेट जैसे। सर किस तरह गुजारा होता है? चीज़ें इतनी मुश्किल है, बिजली के रेट्स, पेट्रोल की प्राइसेस। उससे निकलेगा तो बंदा सब्जी खरीदे ना। सर्दियों में अभी गैस का बिल आ गया, गैस के बाद गर्मी में बिजली का बिल आ जाएगा। इस चीज़ सर्कल से निकल ही नहीं पाता बंदा। सोच ही ना, चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं लोगों के, खुशी नहीं है, परेशान अलग है। एक तो फैमिली की वजह से परेशान है, एक मार्केट की रेटों की वजह से, महंगाई की वजह से परेशान है। जो हो सकता है वो गवर्नमेंट बोलती है, लेकिन उस पर अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ ना मीडिया पे पागल बनाया हुआ है। मीडिया पे पागल बनाया हुआ है जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? रेट्स क्या रेट्स हैं सब्जी मंडी में? सर जी रेट कोई चीज़ भी नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते हैं ये चीज़ सस्ती है वो चीज़ सस्ती है, जिनका यहाँ धले का वास्ता वहाँ देते हैं। ये जानकर लोगों को पागल बनाया हुआ है। जो गरीब आदमी एक चीज़ लेने के लिए आता है वो 10 बार जेब से सोचता है मैं क्या करूँ क्या बनाऊँ।
सही है वो जहन में पागल होकर वापसी चला जाता है। ये सब ड्रामा अभी कह रहे हैं हमने गेहूँ सस्ता कर दिया है, चीनी सस्ती कर दी है, स्टोर पर जाओ स्टोर वाले कह रहे हैं वो तो झूठ बोल रहे हैं, वो तो झूठी खबर है, वो कौन वही रेट है चीनी का वही घी का, फिर वो रेट भी अपने से ज़्यादा लगाते हैं, हर चीज़ ज़्यादा देते हैं। यहाँ मंडी में देखो 1500 रुपये धड़ी प्याज है, ये चीज़ 100 रुपये घड़ी प्याज है, गरीब आदमी कहाँ से लेगा? कोई इंसाफ नहीं है, सब झूठ है, लोगों को एक पागल बनाया हुआ है। जब इनका पेट भरे जाएगा अपने तोड़े घर ले जाएंगे, फिर 5 साल बाद हुकूमत नहीं आ जाएगी। तो ये जो अभी हुकूमत है ये शहबाज शरीफ की मरियम नवाज सर मेरी बात सुने, ये कह रहे रिलीफ दे रहे हैं। किधर किसको दी है सर? बात करें किसको दी है? सब झूठ बोल रहे हैं, कोई रिलीफ नहीं है, सब ड्रामा। मरियम बीबी कह रही हैं रिलीफ दे रहे मेरी हैं। बात सुने ना एक मिनट, रमज़ान में मुसलमान लोगों का क्या चीज़ काम है ये बताएं? रमज़ान के महीने में क्या होना चाहिए? चीजें सस्ती होनी चाहिए। सस्ती होनी चाहिए। रमज़ान के महीने में कमाई करते हैं ये लोग, किधर कमाई है, किधर सस्ती है? गरीब लोगों से पूछो क्या अशर हो रहा है? कौन सी मरियम नवाज? सब ड्रामा है, सब झूठ है, सब फ्रॉड है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। किधर सस्ती है ये बताएं ना, किधर पूछे लोगों से क्या सस्ता है? इधर चीनी को देखो, घी को देखो, तेल को देखो, पेट्रोल को देखो, सब्जी को देखो, गरीब आदमी क्या करेगा? कैसे गुजारा कैसे गुजारा कर? मेरी बात सुने, ये बिजली के बिल, गैस के बिल, घर का रेंट। मेरी ये बात सुने, यहाँ कोई अच्छा आदमी अल्लाह की तरफ से कोई नेक आदमी आ जाए, ये दुनिया के निज़ाम सही होएंगे। आप मुझे ये बताओ 5 साल बाद वो उसी को बैठा देते हैं जो पुराना कुमरान आता है, फिर उसी को बैठा देते हैं। कोई लोगों से पूछे जो गरीब आदमी से जो इंसाफ करे, वो बात है ही नहीं है। क्या आज वो आएगा 5 साल बाद आए खजीरा खान? किसको आना चाहिए जी आप बताएं? मैं इमरान खान को को आना चाहिए। देखें ना, हम बोलेंगे वो दूसरा है तीसरा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम सलाम जी। चीजें सस्ती हैं महंगी? महंगा है यार, बहुत महंगा है, सब कुछ बहुत महंगा है, सब कुछ महंगा है? महंगा है, महंगा। वो क्या कहा जा रहा है सस्ता है चीजें? मैं मरी जा रहा हूँ, ये सब कुछ महंगा है, इतना महंगा है कि कह रहे सब कुछ महंगे, मरी जा रहे हैं। चले जी आगे चलते हैं, आगे जाके यहाँ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। लोग कहते हैं कि वो मिस यू इमरान खान। आगे जाके शहरियों से पूछते हैं। नौजवान अस्सलाम वालेकुम, चीज़ें सस्ती है महंगी है? महंगी है यार, हर चीज़ महंगी है। मरियम कह रही है मैं रिलीफ दे रही हूँ, शहबाज शरीफ कह रहे हैं रिलीफ दे रहे हैं, आवाम को चीज़ें सस्ती दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं। मरियम और नवाज शरीफ सिर्फ अपने जेब का चोर है, ठीक है, ये बात नहीं है। हर चीज़ महंगी है। ये देखो, ये सरकारी एड्रेस है, इस पे लिखा है थूम चना थूम लिखा है, ये 630 रुपये, हम इधर 600 में फ़रोख्त करता है। और अदरक 550 लिखा है, हम 500 पे बेचता है। फिर भी ये लोग बोलते हैं नहीं महंगाई है, और पीछे ये सोच नहीं करते पीछे क्या हालात है। ये जो सरकारी लोग हैं ना, इसने कैसे चोर रिलीफ नहीं दिया? नहीं नहीं, कोई किसी ने नहीं दिया। हाँ जी सर, आप बताएं कोई रिलीफ दिया जा रहा है आवाम को? रमज़ान है, दावे किए जा रहे हैं मीडिया पे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आज तक तो कोई रिलीफ नहीं आया। तो रिलीफ को छोड़ो तो चीज़ तो सस्ता है ना, हम गरीब लोग अभी सब्ज़ी भी नहीं ख़रीद सकते। टमाटर तो 150 रुपये का किलो है, और कोई 200 रुपये का किलो है, और कोई चीज़ इतना सस्ता नहीं है कि बंदा वो सर्फ जो है ना, पालक जो है ना, वो भी 40-50 रुपये का गेड़ा है। कोई चीज़ भी सस्ता नहीं है, कोई चीज़ सस्ता नहीं है जी। ये सिर्फ महज बातें हैं। इस टाइम मैं सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ, यहाँ लोगों से राय ले रहा हूँ, यहाँ लोगों से पूछ रहा हूँ कि यहाँ लोग क्या कहते हैं। चीज़ें सस्ती हैं महंगी हैं? प्याज बहुत महंगा जी सर, चीज़ें सस्ती हैं महंगी हैं? चीज़ें तो तकरीबन मैक्सिमम जो रेट आजकल के चल रहे क्या रेट है आपके पास? प्याज आप प्याज बेच रहे हैं तो क्या रेट है प्याज? प्याज तो मेरे भाई ये छोटा प्याज देखो, ये 1000 रुपये का दड़ी है। 1000 रुपये जी, 900 का हमको पड़ता है, 1000 रुपये का हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। 1700 था, 2-3 दिन पहले 1700 था, अभी 1000 रुपये हो गया। अच्छा, ये आपने मुझे सच्ची सच्ची बताना है कि इमरान खान के दौर में ये क्या था? इमरान खान के दौर में भाईजान इमरान ये खान के दौर में 150 रुपये दड़ी था। छोटा भी हम खुद 150-200 रुपये दड़ी बेचते थे, वो भी कोई लेता था कोई नहीं, कोई जानवरों के लिए ले जाता था। अभी वही जानवर वाला 1000 रुपये दड़ी बेच रहे हैं लोग। ये अब इंसान लेके जा रहा है। अब इंसान लेके जब मजबूरी है, गरीब बंदा क्या करे, खाएगा वो, उसने तो खाना है। खान के दौर में क्या रेट थे जी सर जी? फ़र्क है कोई? काफ़ी फ़र्क था, काफ़ी फ़र्क। चलते हैं जी, क्या कह रहे हैं आप? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मैं कह रहा हूँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क है रेट का? रेट का जी। इमरान खान के दौर में रिलीफ मिलता था? जिंदा बिल्कुल, बहुत रिलीफ था गरीबों के लिए, अभी नहीं है, अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी ये गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा गलत है।
गरीब बंदा क्या खाए बताएं। 1000 रुपये दड़ी पे, 1000 रुपये, 800 रुपये अभी मेरे भाई जिस बंदे का तकरीबन सैलरी है ना 30,000 या 35,000, तो वो सिर्फ बिजली की बिल और गैस की बिल दे सकता है, खाने के लिए कुछ नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि उतने तो गैस और बिजली का बिल आता है। नहीं तो ये मरीम नवाज और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है रमज़ान में, रिलीफ मिल रहा है? वो आटा दे रहे हैं, वो भी सारा 2 नंबर आटा है, सारा पीला आटा है। जो खुद खाते हैं वो तो किसी को नहीं देते, आपको पता है। अच्छी चीज़ कौन देते हैं गरीबों को? वो जो मिलों में नीचे नहीं होता है, मिलों में जो नीचे रह जाता है, बस उस आटे से 5-5 किलो की गुतियाँ बनाकर वो चल भाई। और रिलीफ नहीं मिल रहा? रिलीफ किस बात का मिल रहा है? नहीं मिल रहा है भाई। हाँ जी, आप बताएं। नहीं मिल रहा भाई, बिल्कुल नहीं मिल रहा। आपके ख्याल में इमरान खान के दौर में ठीक थे? भाईजान खान साहब हम कहते हैं फिर आ जाए, हम कहते हैं खान साहब फिर आ जाए, फिर आ जाए, अल्लाह करे। अब आएगा, उम्मीद है कि आएगा, आएगा हमारा है ना। असली शेर तो एक बारी फिर इमरान खान। कह रहे असली शेर इमरान खान, उनको याद करें। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज यहाँ आप सब्जी वगैरह लेने हैं, क्या रेट्स हैं? रेट्स मतलब आम मार्केट से ज़्यादा है, आम इंसान की पहुंच से ऊपर है रेट्स। मतलब एक आम मज़दूर जो ये कहते हैं कि हम रिलीफ देंगे या हम लोग सब्सिडी देंगे, जैसा इन्होंने अभी ऐलान किया कि हमने 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, तो वो आम इंसान को तो नहीं, आम जो शहरी है उसको तो नहीं मिल रही कोई सब्सिडी उस पर। उसमें भी अगर ये देखा जाए तो करप्शन हो रही है बहुत एंड पे, ठीक है। सबसे पहले आपके जो है स्टोर्स वगैरह नहीं, मतलब कोई चीज़ मिलती नहीं है। अगर आप स्टोर पे जाते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पे ये कह रहे हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें ही नहीं मौजूद। अगर मौजूद हैं तो वो क्वालिटी की है कि अगर आप चीनी देखें तो चीनी आम मार्केट में देखें किस तरह की चीनी है, और वहाँ पे जाके आप चीनी की क्वालिटी देखें, आटे की क्वालिटी आप देखें कि वहाँ किस तरह की क्वालिटी मतलब आप शहरी को ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा ये जो कहा जा रहा है शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला है, कि हम रिलीफ दे रहे हैं, रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केटों में छापे, आपने वीडियोस देखी होंगी। तो कुछ भी नहीं है सर, ये सब ड्रामा है, न कोई रिलीफ है इसमें, ये सब ड्रामा। इन्होंने बोला था ना कि हम 300 यूनिट फ्री करेंगे, 150 बिलावल ने इन्होंने कहा था ना। बिलावल कहते मैं हुकूमत में नहीं हूँ, हुकूमत में तुम्हारा बाप भी है, सदर बन गया, तो क्यों नहीं है तुम हुकूमत में? तुम्हारा पूरा ख़ानदान हुकूमत में आ गया, तुम्हारी बहनें आ रही है, तुम्हारा ख़ानदान आ गया, नवाज शरीफ का पूरा ख़ानदान आया हुकूमत में। एक इमरान खान है जो उसको बंद किया है, उसके दौर में क्या था रेट? आपने रेट देखे थे, सब नहीं देखे थे, सारे लोग देख रहे हैं, देखे थे कि नहीं देखे थे? पेट्रोल 150 था, यही चीनी यही आटा हर चीज़ वाफर मकदार में मिल रहा था। अभी भी KPK में उनका हुकूमत है, वहाँ देखो क्या हालत है, वहाँ सब कुछ मिल रहा है। इधर जो मिलता है वो खाने का काबिल ही नहीं है। वो जो गंद है वो आवाम को खिला रहे हैं, गंद। ये खुद भी गंद है और आवाम को भी गंद खिला रहा है, समझ गई? ये देखो इसको वज़ीर आला बना दिया, ये ऐसे वज़ीर आला होते हैं? जाओ ना यूटिलिटी स्टोर पे देखो क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है यूटिलिटी स्टोर पे, जो मिलता है वो गंद है, खाने का काबिल ही नहीं है। ये चाचा जी अवाम के वोटों से वज़ीर आला नहीं, कहाँ वोटों से बने हैं? ये दानली से बने हैं, दानली का पैदावार है सारा, कहाँ से बने हैं? ये जिन्होंने बनाया उनको बताए, वो बनाने वाले कौन है पीछे? इनके चाचे मामी जो बैठे वो बनाया, उन्होंने बनाया ना इनको। असम्बली में क्या हो रहा है? फॉर्म 45 लाया ना आगे, 47 के तहत तो ये बने हैं। इनका कोई हक ही नहीं है, ये अवाम पे डाका डाला है इन्होंने, अवाम की चोरी की हुई मैंडेट है, समझ गए? इनको कोई तस्लीम नहीं करते। ये पूरी मंडी में जाके चेक करो, 2 बंदी भी इनके नहीं मिलेंगे आपको सिवाय इमरान खान के। ये चोर है और हमेशा चोरी रहे, 75 साल से हमें लूट रहे हैं, वो लूट रहे 75 साल से। तो आप चाहते हैं इमरान खान वापस आए? यार इमरान खान आए, कोई भी आई, इंसान का बच्चा है, इंसाफ देने वाला आ जाए बस। इमरान खान हमारा चाचा नहीं है जो इंसाफ दे दे। इन्होंने कितने करप्शन किए, तो शखाने से कितनी चीज़ ये लेकर गए है। यही मरियम लेकर गई है, गिलानी लेकर गई है, ये जरदारी लेकर गए, मर्सिडीज़ लेकर गई है, क्या क्या चीज़ नहीं लेकर गई है। इमरान खान को एक गड़ी दिखाते हैं, ये तो ख़ानदानी चोर है सारी। देखें जी, चाचा जी गुस्से में जा रहे हैं। चाचा जी कोई समझते हैं कोई बेहतरी आएगी इनके आने से? बेहतरी सिर्फ इनकिलाब से आएगी, इनकिलाब के लिए सर काटने पड़ेंगे, समझ गई? अगर इनकिलाब ला सकते हैं अवाम में गैरत है तो आ जाएगी, वरना इसी तरह 75 साल से जलील हो रहे हैं, 100 साल और भी जलील होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये अवाम के जज्बात हैं। मैं यहाँ सब्ज़ी मंडी में आम लोगों से यहाँ राय ले रहा हूँ कि क्या फ़र्क है, और लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर में और आज के दौर में काफ़ी फ़र्क। सर अस्सलाम वालेकुम। आप सब्ज़ी परचेज़ करने हैं, क्या फ़र्क देख रहे हैं रेट्स का? रेट तो काफ़ी आई हैं जी। रिलीफ देने की बातें की जा रही हैं कि अवाम को रिलीफ दिया देखिए आलू जो है वो भी अब 300 साढ़े 300 रुपये दरी जो है वो मिल रहा है। वैसे जो था वो आम प्रोटीन में
50 रुपये 40 रुपये किलो था पर केजी, और प्याज जो है वो 1400 रुपये अभी पूछा है इन्होंने 1400 जो है दरी। पहले जो था वो पहले तो मतलब 200-250 रुपये किलो था मैक्सिमम। इसके दौर में इमरान खान? नहीं ये रमज़ान से 3-4 दिन पहले की पहले बात है। 200-250 और अब 1300-1400। तो मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि रिलीफ दिया जा रहा है, चीज़ें तो पहले से सस्ती। नवाज जो है वो वज़ीर आला है, वो पंजाब में है, और वफाक में चाचा साहब हैं। देखिए अब क्या किया जा सकता है। वो कह रहे हैं पहले कह रहे थे कि 16 मंथ की जो थी वो हमारी झलक थी एक, तो आप देखें क्या करते हैं। ठीक है, पहले 16 माह जो हुआ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कोई फ़र्क देख रहे हैं रेट्स में? कुछ चीज़ें सस्ती हैं? महंगी है, बहुत महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है इधर। रिलीफ देने की बातें की जा रही हैं, आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, रमज़ान में चीज़ें सस्ती हो गई हैं। मिल गया ना रिलीफ, ख्वारी का रिलीफ दे रहे हैं ना, इससे ज़्यादा रिलीफ और क्या मिलेगा। आवाम हवार आवाम ख्वार है, ये रिलीफ दिया गया। बिल्कुल परफेक्ट रिलीफ है। ये चचा वज़ीर आज़म मरियम नवाज वो वज़ीर आला वो कह रहे हैं कि आवाम चीज़ें, उनका कसूर नहीं हम कहेंगे, हुकूमत उनकी है, जिम्मेदार है। हुकूमत तो वो वहाँ पे बैठे हैं, जो से यहाँ पे ताजर बैठे हैं, वो क्या करेंगे। चीज़ें रेट फिक्स करें, कमेटियाँ बनाएं। वो बनाएंगे ना, अब एकदम तो नहीं बनेगा सब। ठीक है, हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? इमरान साहब की हुकूमत में प्याज 150 रुपये दड़ी बिकता रहा है, इस बात की मैं गवाह हूँ। 150 रुपये दड़ी, 1000 रुपये मन बिकता रहा प्याज। 2 दड़ी 150 का भी बेचा। काफ़ी सस्ताई थी, अभी महंगाई अभी आई है। ये जब मिक्स अचार आया ना तब महंगाई आ गई है। ठीक है, हाँ जी, मिक्स अचार आया तो महंगाई आई है। आगे चलते हैं, आगे जाके लोगों से पूछते हैं। आप ये देख सकते हैं जहाँ लोगों का फैसला, यहाँ लोगों की राय। मैं यहाँ लोगों से पूछ रहा हूँ कि रेट्स क्या हैं, और लोग बता रहे हैं कि इमरान खान के दौर में और आज के दौर में डबल से भी रेट ज़्यादा हो चुके हैं। इमरान खान के दौर में 250 रुपये दरी कह रहे हैं, और अभी 150 रुपये दरी, और अभी 1300-1400 रुपये दरी है। और इस टाइम में सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ, यहाँ लोगों से राय ली। लोगों का फ़ैसला आपके सामने है, कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, लोग तंग हैं, और लोगों की जो राय है आप देख रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।